अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन गिवन है। क्यूबिक का मतलब क्या है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। तो एक क्यूबिक फंक्शन हमारे पास गिवन है x³ + 3x² + 2x। तो हमने इसको प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। तो इसको कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर प्लॉट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए। अगर हम वो पॉइंट्स निकाल पाते हैं तो हम उन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर और अपना रिक्वायर्ड ग्राफ ले लेंगे। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी हेल्प हुई है। किस तरह से, हमें x की कुछ वैल्यूज़ गिवन है, उनके अकॉर्डिंग अगर इन वैल्यूज़ को मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ ना तो कुछ इस तरह है कि ये 0 हो और ये 0.5, पीछे को आओ -0.5, -1, -1.5, -2 और पीछे को आओ तो ये -2.5। यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं, मतलब ये सारी वैल्यूज़ मैं x की जगह पुट कर सकती हूँ। 0.5 के आगे पुट नहीं कर सकती, -2.5 से पीछे भी पुट नहीं कर सकती। तो इसके अंदर से सारी नहीं लेकिन कुछ वैल्यूज़ मैं इस x की जगह पुट करती जाऊंगी, मुझे करस्पॉन्डिंग y मिलता जाएगा। जब मुझे करस्पॉन्डिंग y मिलता जाएगा तो पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल एक साइड से। हम लोग पहले सबसे पहले इसी को पुट करेंगे। पहले तो हम लोग इसको दोबारा से लिख लेंगे ना, x³ + 3x² + 2x। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि पुट x = -2.5 इन 1। इसके अंदर x = -2.5 पुट करो, क्या आएगा -2.5 का क्यूब + 3 × -2.5 का स्क्वायर + 2 × 2.5 सॉरी -2.5। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा विच इज़ -1.875। आप इसे कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट तो मिल गया। कौन सा पॉइंट मिला कि अगर x और y इन पेयर्स लिखते हैं ना, x अगर मैं -2.5 देती हूँ ना तो y मुझे -1.7 यहाँ तक लगा लो ये मिलता है। ये मुझे एक फर्स्ट पॉइंट मिल गया है। मैंने क्या पुट किया था, -2.5। अब मेरी मर्ज़ी में आगे से जो भी पुट कर लूँ, तो मैं क्या पुट कर लेती हूँ, -1.5 पुट कर लेती हूँ। पुट x = -1.5 इन 1, तो y = -1.5 का क्यूब + 3 × -1.5 का स्क्वायर + 2 × 1.5 और ये भी माइनस का। सॉल्व करने से अपॉन कैलकुलेटर हमें कोई ना कोई एक आंसर मिलेगा। यह आएगा 0.375। तो मुझे यहाँ से भी जाहिर है एक पॉइंट मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू -1.5, y की वैल्यू 0.37 है। ऐसे ही है ना, तो मिल गए हैं अब दो पॉइंट्स। पहले मैंने ये पुट किया है, फिर ये पुट किया है। अब मानो मैं पुट कर लेती हूँ -0.5। ये मुझ पे है कि मैं क्या पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं पुट कर रही हूँ -0.5। पुट x = -0.5 इन 1, तो ये थी ना 1, इसके अंदर आप पुट करते हैं, क्या आ जाएगा -0.5 का क्यूब + 3 × -0.5 का स्क्वायर + 2 × 0.5 और सॉरी ये नेगेटिव क्या है, मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। तो इसको भी अपॉन कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -0.125। तो यहाँ से भी मुझे एक x y का पेयर और मिल गया विच इज़ -0.5 -0.12। 3 पेयर हो गए ना मेरे पास। मैंने ये पुट कर लिया -1.5 -0.5। अब मैं 0 भी पुट कर लेती हूँ ना, यहाँ पे पुट करूँगी ना अगर मैं 0, देखो पुट x = 0 इन 1। अगर आप लोग देखो ना तो एक खिचड़ी सी पक रही है ना, कोई भी साफ सी जगह आपको नहीं मिल रही, ना कुछ समझ आ रहा है। तो इसीलिए तो बाद में हम लोग इसे टेबल में भी लिखेंगे। सो डोंट वरी, ये देख के अपने वीडियो स्किप नहीं कर देनी। तो एक और पॉइंट मिल गया
विच इज़ 0 0। जब मैंने x 0 पुट किया है इसके अंदर तो y भी मुझे 0 ही मिला है, तो अगेन एक पॉइंट मिल गया विच इज़ 0 0। उसके बाद 0.5 मेरे पास लास्ट पॉइंट है, ये पुट कर लेते हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, 0 के बाद यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 ये सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, पड़े होते हैं ना नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन रियल नंबर से बनी हुई होती है, तो ये सारे नंबर इसके ऊपर हैं। यहाँ से भी -1.4 -1.3 सारे नंबर इसके ऊपर हैं। लेकिन हम लोग जो अपेरेंटली हम लोग नंबर लाइन पे यूज़ कर रहे हैं या जो हमें कन्वीनियंस हो रही थी हम वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, ये लास्ट वन 0.5 पुट x इज इक्वल्स टू 0.5 इन 1, तो y क्या आ जाएगा 0.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5। अपॉन कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.87, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक और पॉइंट मिल गया x और y का विच इज़ 0.5 और साथ में 1.87। तो देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। अब चूँकि थोड़ी सी खिचड़ी सी बनी हुई है तो हम ना प्लॉट ड्रॉ करने से पहले इन 5 पॉइंट्स को एक छोटे से प्यारे से टेबल में लिख लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए ना हमारे लिए। तो मुझे जितने भी पॉइंट्स मिले थे ना डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x यूज़ करके ये पॉइंट्स मिले थे, मैंने इनको एक छोटा सा टेबल बना लिया है कि अगर x - 2.5 है तो y ये है, सिमिलरली x 0 है तो y 0 है। ये सारे जो पॉइंट्स हमें मिले थे अभी अभी ये पिछले पेज पे हमने किया था, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने इस टेबल में लिख लिए हैं। अब इनको 1 बाय 1 उठाएंगे और इस पर करेंगे प्लॉट, उसके बाद हम इनको ज्वाइन कर देंगे हमेशा के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल -2.5 x है, -1.8 y है, तो देखते हैं इसके ऊपर हमें कहाँ पे ये पॉइंट मिलता है। -2.5 x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आओ, ये हो जाएगा -1 -2, तो ये पॉइंट तकरीबन -2.5 होगा। y क्या है -1.8, ये -1 है और ये -1.5 होगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे करके -1.8 होगा। इधर से आप लोग नीचे आना शुरू करो और इधर से इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी आप एक लाइन लगाओ, जहाँ पे ये मीटअप करेंगी वहाँ पे एक बड़ा सारा पॉइंट लगा लो याद दहानी के लिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो -1.5, तो x की वैल्यू -1.5 कहाँ पे होगा, ये x की वैल्यू -1.5, ये -1 है, ये -2, इनका तकरीबन हाफ मतलब ये वाला पॉइंट। और y की वैल्यू क्या है 0.37 मतलब 0.3, ये 0 है ना ये वाला पॉइंट, तो 0.3 तकरीबन आएगा यहाँ पे। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी चलना शुरू करो और इधर से इसके क्रॉसपॉन्डिंग चलने लगो, तो यहाँ पे एक जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है। एक ये वाला था और एक डॉट अब ये वाला हो गया है और हम 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगला देखो -0.5, तो x की वैल्यू ये 0 हुई और ये -1, इनका हाफ होगा ना -0.5 तकरीबन ये वाला पॉइंट, और y 0.1 मतलब -0.1 तकरीबन ये वाला पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करो और इधर से इसके अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं वहाँ पे आप एक डॉट लगा लो। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 0 0 ओरिजिन पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 0.5 ये 0 है ये 1 है, तो 0.5 इनके दरमियान में कहीं पे यहाँ होगा। y की वैल्यू 1.8, ये 0 है ये 1 और ये 2, 1.8 कहाँ पे होगी 1 के बाद 8 हिस्से और करने हैं तकरीबन यहाँ पे करके होगी। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग चलना शुरू करो ऊपर को और इधर से इसके क्रॉसपॉन्डिंग चलने लग जाओ। इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होंगी तो ये हमारा पॉइंट होगा रिक्वायर्ड। अब 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं।
जिस तरतीब में ये हमें मिले थे ना, बिल्कुल उसी तरतीब में आपने इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। जैसे ही इनको आपस में ज्वाइन करेंगे एक प्यारा सा ग्राफ मिल जाएगा। तो देखते हैं बगैर स्केल के किस तरह का ज्वाइन कर पाती हूँ मैं। ये ऐसे, फिर थोड़ा सा ऊपर और फिर मज़ीद ऊपर ऐसे। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ जो बहुत ही प्यारा बना है। ये किस चीज़ का ग्राफ बना है भला? जो गिवन हमें एक क्यूबिक फंक्शन गिवन था ना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2x। तो ये जो ग्राफ और प्लॉट बना है इंतहाई प्यारा सा क्यूट सा, वो इस क्यूबिक फंक्शन का है। आई होप कि आपको मेथड समझ आ गया होगा कि हम लोग गिवन रेंज के अकॉर्डिंग x की वैल्यूज़ चूज़ करते हैं, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ मिलती जाती हैं, एक टेबल में इकट्ठी लिख लेते हैं, फिर कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर पॉइंट्स को लोकेट करके ज्वाइन कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट इसका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।